वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा तेजी में स्टार्ट करेंगे दिव्या, क्योंकि इसके तुरंत बाद कॉलेज का भी क्लास स्टार्ट होना है। तो जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या लेट से ज्वाइन करेंगे, हाँ, सो दिस विल बी डिफिकल्ट। दूसरी चीज क्या है कि अब वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका हुआ है। सो अगर कोई बच्चा क्लास मिस भी करता है तो उसको खासा दिक्कत नहीं होगा, क्लास के बाद में उनको वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, इसमें एक एक टॉपिक रह गया, काफी मतलब लेट हो गया हुआ था कल, तो हम मतलब उसको नहीं इंक्लूड कर पाए हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें पैथोजेनिसिटी का आपका एक टॉपिक है। पैथोजेनिसिटी में प्लांट पैथोजेनिसिटी वो कैसे काम करते हैं और सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है अंदर में, उस चीज को जो है डिस्कस करना था। लेकिन हम मतलब बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया था कल रात में, इसलिए हम मतलब उसको नहीं कंप्लीट कर पाए। तो छोटा सा 2 स्लाइड है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और टॉपिक खत्म करने के बाद में इमीडिएटली फिर 9 बजे हम लोग मिलेंगे आगे क्लास के लिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट हम लोग इसके बारे में पैथोजेनिसिटी, व्हाट आर पैथोजेंस, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज पैथोजेन? सर डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन बोलते हैं। हाँ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैथोजन में फिर वो आ जाता है। मतलब ये नहीं, एंटीजन और पैथोजन में डिफरेंस क्या है कि एंटीजन कैन बी एनी मॉलिक्यूल, लेकिन पैथोजन का क्या होता है ना कि उनको प्रोपेगेट, हाँ, प्रोपेगेट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि उनको कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना कंपलसरी है। आप अगर आर्सेनिक को अगर आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो बीइंग अ हेवी मेटल, ठीक है, तो आर्सेनिक अगर आपके बॉडी में गया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भी हूँ साथ में, जैसे अगर आप आर्सेनिक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो आर्सेनिक अगर हेवी मेटल है, और हेवी मेटल होने के चलते क्या है कि अगर वो बॉडी में आपने इंजेक्ट किया है तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको लेकर के। लेकिन चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कोई इनऑर्गेनिक मेटल है या हेवी मेटल है, तो हम लोग इसको एज अ पैथोजन काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, पैथोजन के लिए उसको लिविंग होना, ठीक है, लिविंग होना और प्रोपागेट करना, ये क्राइटेरिया लगाया जाता है। ठीक है, सॉरी, प्रोपागेट स्पेलिंग गलत हो गया, PROPAGATE है। तो प्रोपागेट होना इसके लिए कंपलसरी है। तो आर्सेनिक क्या हो सकता है, एज एन एंटीजन बिहेव कर सकता है, लेकिन वो एज अ पैथोजन बिहेव नहीं करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आवाज जा रही है मेरी? आस्था? यस सर। ओके ओके ओके। सुरभि, आवाज जा रही है? यस सर। ओके, आ तो रही ये, है? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पैथोजन का काम क्या आ होता रही है। आवाज सर? हाँ, पैथोजन का काम क्या होता है, पैथोजन किस तरीके से काम करते हैं। तो आपको इम्यूनोलॉजी में एंटीजन और पैथोजन का, यस हाँ, एंटीजन और पैथोजन के बीच का जो यस डिस्क्रिमिनेशन, सर। बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस मतलब ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। तो जो पैथोजेनिसिटी है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उसका एंट्री प्रोसेस कैसा है। क्योंकि आपके पास में छोटा सा एंट्री प्रोसेस के पहले भी एक छोटा सा एक लेक्चर है, 2-3 मिनट का, मैं उसको इंक्लूड कर दूं कि क्योंकि आपका जो प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, वो दोनों में क्या है कि अपना उनका इम्यून सिस्टम काम करता है, और एन नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके हर बार, आपको भी पता है कि कोई एक ये पैथोजन है, इसके एंट्री के बाद में इसका मेमोरी डेवलप होगा, और दोबारा से इसकी जो एंट्री अगर होनी होगी तो आपका डिफेंस सिस्टम उसको अंदर में नहीं आने देता है, यानी एंट्री जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कोई भी पैथोजन के पास में एक बार के लिए टाइम होता है किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म को डोज करके, और वो अपने किसी भी होस्ट के अंदर में चला जाए। लेकिन अब उसमें जो ये पूरा प्रोसेस है पैथोजन का, वो इंक्लूड किया जाता है कि अगर उसको फर्स्ट टाइम भी डोज करना है, अगर बहुत सीवियर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो किस तरीके से ये पैथोजन बार बार उनमें अटैक करेंगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उनके एंट्री प्रोसेस पे। एंट्री प्रोसेस पे माही, बाप रे, आज कितने दिन के बाद क्लास ज्वाइन कर रही है माही।
सो एंट्री प्रोसेस पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो जो भी पैथोजन है वो सबसे पहले क्या करते हैं, दे ब्रिंग डाउन द सेलुलर मैकेनरी। तो जो भी सेलुलर मैकेनरी है जो उनको रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी का कौन सा कंपोनेंट था, फिजिकल बैरियर था, हाँ या ना। सबसे पहले आपके फिजिकल बैरियर थे, स्किन थे, या Yes, sir. प्लांट के जो भी सरफेस होंगे वही उसके फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। तो पैथोजन सबसे पहले स्टार्ट करता है कि ब्रिंग डाउन द सेलुलर मैकेनरी, जो भी वो सेलुलर Yes, sir. मैकेनरी जो एज अ फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहा था, फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहा था। एक सेकंड बच्चे जरा सा रुकना, तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों ठीक है। तो सेलुलर मैकेनरी को थोड़ा सा ये किया जाता है, सेलुलर मैकेनरी को थोड़ा सा स्लो किया जाता है ताकि जो पैथोजन होता है उसके एंट्री प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि जो भी है एक्टिन रीअरेंजमेंट जो होते हैं वो आपका स्टार्ट किया जाता है। एक्टिन और मियोसिन क्या है आपके, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं। जो भी फिजिकल बैरियर हो रहा होता है उसमें एक्टिन और मियोसिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो Yes, sir. Cytoskeleton structure. साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर फिजिकल बैरियर में वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो भी एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनके रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं और एक इन्वेजन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, याद होगा कि वेक्टर वाला एक टॉपिक मैंने बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट में जहां वुंड होता है, यानी Yes, sir. प्लांट का अगर तना है, अगर उसको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे चोट लग गई है या लगा हुआ है तो सॉइल बैक्टीरिया फिर उसी जगह पे इन्फेक्ट करता है और वहां से प्रोपेगेट करना शुरू करता है। क्राउन गॉल डिजीज नाम का एक डिजीज है उसके लिए, जिसमें हम लोग फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि बैक्टीरिया कैसे प्रोपेगेट करता है। वो हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखिएगा कि ये जो फैसिलिटेशन है, तो अगर आप एंट्री प्रोसेस को, अगर आप डिपेंडेंट हैं पैथोजन के एंट्री प्रोसेस को, अगर वो पैथोजन डिपेंडेंट है कि जब तक चोट नहीं लगेगा, जब तक उसमें ओपन वुंड नहीं दिखाई देगा, ह्यूमन हो या प्लांट हो, तब तक जो है वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तब तो उसको बहुत दिन तक वेट करना पड़ेगा पैथोजेनिसिटी के लिए। तो पैथोजन क्या करते हैं कि सेलुलर प्रोसेस या सेलुलर मैकेनरी में इंटरफेयर करना शुरू करता है। सेलुलर मैकेनरी में क्या, वो एक्टिन और मियोसिन का जो भी आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, जो कि उसके लिए एज अ फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहे थे। और जैसे ही फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करने में अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है तो दे फैसिलिटेट द इन्वेजन प्रोसेस। और एक बार में जैसे ही एक्टिन और मियोसिन है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ब्रेक करना या लूज होना स्टार्ट हो गया है, तो वो बहुत आसानी से फिर वहां से एंट्री कर सकते हैं सेल के अंदर में। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. Yes. हाँ, प्लांट, एक सवाल है बच्चे का, किसी का, प्लांट में क्या होता है बच्चा? प्लीज पुट ऑन क्वेश्चन। कोई पूछ रहा था, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था। सर प्लांट में एक्टिन मायोसिन कहाँ होता है? वो एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चे, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पैथोजेनिसिटी सेलुलर प्रोसेस में हमने एक्टिन मियोसिन का नहीं, हमने यहाँ पे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। चलो इसमें एक बेनिफिट और होगा, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है? सेल वॉल सिंथेसिस, यस यस सर। ठीक है। सीलिया फ्लैजिला। हाँ, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला कहाँ होता है प्लांट में? ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो होस्ट होते हैं उसके साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में वो अपना रीअरेंजमेंट करते हैं, जो होस्ट होते हैं उसके साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करते हैं ताकि वो होस्ट के अंदर में पेनिट्रेट कर सके। यहाँ पे अब मैं कुछ पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, कुछ पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि
वापस से इस स्लाइड को यूज किया जा सके एक्सप्लेनेशन के लिए। सीलिया और फ्लैजिला जो भी बच्चा बोला है, दिव्या बोली है या कौन बोला है, एकदम सही बोला है। अचानक से डिस्कशन में उस चीज को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। कौन बोलिए, दिव्या बोलिए क्या? यस। हाँ चलो दिव्या, आपने यस सर, दिव्या बोलिए। अपने अकाउंट में एक पेंसिल और लिख लो, पेंसिल या पेन एक और लिख लो, बिकॉज सीलिया और फ्लैजिला में भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। वो हम यहाँ रिसेप्टर के तौर पे अभी डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। दिव्या खाते में एक पेन लिख लीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, द पैथोजेनिसिटी एंट्री प्रोसेस में जो भी पैथोजन है वो अपने में स्ट्रक्चर कर रहे हैं और होस्ट में भी। तो ये जो पैथोजन का सेलुलर मैकेनरी है, ब्रिंग डाउन करने का मतलब होता है कि उसमें गड़बड़ी पैदा करना है। तो ऑफ कोर्स वो अपने में तो गड़बड़ी करेंगे नहीं, होस्ट में करेंगे। लेकिन काइनेज की स्टडी के बाद में ये भी पता चलता है कि हो सकता है बाई इसमें बच्चे बोले हैं तो हो सकता है कि वो अपने सीलिया फ्लैजिला में भी कुछ करेंगे। ये रिसेप्टर्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कोई भी सेलुलर प्रोसेस जो है वो काइनेज प्रोसेस को एज अ सिग्नलिंग काम करते हैं। किस तरीके से? तो सेल सिग्नलिंग टॉपिक में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हुए हैं कि काइनेज एंजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर में पाए जाते हैं, और बाहर में जब रिसेप्टर कोई भी अटैच करता है, बाहर में कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिसेप्टर पे अटैच करता है तो इस काइनेज में फॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, और इस तरीके से वो कोई भी सिग्नल को इंड्यूस कर सकते हैं। हाँ या ना? अगर सेलुलर लेवल पे किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉलो अप करना होता है तो क्या करते हैं? यस सर। जैसे इंसुलिन का ही प्रोसेस है या कोई भी एक प्रोसेस है, ग्रोथ हार्मोन का एक प्रोसेस है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन आके अटैच करता है और वो सिग्नल भेजता है कि ताकि सेल के अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन वगैरह वो सब फिर से स्टार्ट हो सके और सेल जो है डिवीजन के लिए रेडी हो पाए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। तो ये जो काइनेज है इसका इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाता है कि बिकॉज दे आर मॉड्यूलेटेड केयरफुली फॉर सिग्नल टू रन। अगर आप कोई भी सिग्नल को, सही सिग्नल को लेकर के आते हैं तो काइनेज का मॉड्यूलेशन होगा, इसमें चेंज होता है और फिर फाइनली सिग्नल जो है सेल के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है। और जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है, जब ये डिटैच कर जाते हैं यहाँ से, तो काइनेज के प्रोसेस को वापस से रीस्विच्ड ऑफ किया जाता है, यानी इसको वापस से बंद कर दिया जाता है ताकि ये एंट्री यहाँ पे वापस से ना कर सके। डू नॉट इंटरफेयर विद द पैथो, ताकि ये वापस से इंटरफेयर ना कर सके पैथोजेंस पे। इम्यून सिस्टम में जो आपका काइनेज है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो किस तरीके से काम करता है कि ये आपके रिसेप्टर्स जो हैं, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं काइनेज वाले, ये एंटीजन से बाइंड करते हैं या किसी भी पैथोजन के सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। चूंकि इम्यूनोलॉजी डिस्कस कर चुके हुए हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको एंटीजन बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे ये बैक्टीरिया है अगर, तो बैक्टीरिया के सेल सरफेस प्रोटीन पे जो भी एंटीजन होंगे वो सेल इम्यून सेल्स के सरफेस पे बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। उसमें काइनेज जो है वो काम करना स्टार्ट करता है, और काइनेज काम करने के बाद में इनेट इम्यूनिटी को स्विच ऑन करने का काम करता है ताकि आप इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स शो करो। इज इट राइट और नॉट? जैसे बी सेल का रिसेप्टर था ना, बी सेल के रिसेप्टर थे ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी सेल के रिसेप्टर्स एंटीजन से बाइंड करें और उनका इंटरनलाइजेशन जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे साइटोकाइन अगर बाइंड कर रहा है, साइटोकाइन बाइंड करता है बी सेल सरफेस पे, तो वो डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा था कि ताकि सेल डिवाइड करे और डिफरेंशिएट कर सके प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल्स में। तो अगर साइटोकाइन बाइंड कर रहा है तो कोई जरूरी थोड़ा है कि साइटोकाइन जो है वो बी सेल के अंदर में ट्रांसफर होगा। साइटोकाइन का बाइंड करना बी सेल रिसेप्टर्स पे, ये एक सिग्नल भेजने का काम करता है कि बी सेल्स को अब डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करना है प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल में, और ये सिग्नल जो है वो काइनेज एक्टिविटी से ट्रांसफर होता है। ये समझ में आएगा? हाँ या ना? एवरीवन यस सर। एवरीवन ठीक है। रानी को थोड़ा यस सा सर।
हाँ, रानी को थोड़ा सा समय लगेगा रानी, बट गेट यूज टू ऑफ इट, थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास करोगे तो अपने आप ही ये सारा चीज क्लियर होने लग जाएगा। और ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। या तो हम इसको ये करें कि जो क्लासेस हैं वो आपको हम व्हाट्सएप कर दें, बट 100-150 MB या अगर उससे ऊपर होता है तो जनरली रिकॉर्डिंग नहीं सेंड कर पाएंगे व्हाट्सएप पे। सो इट विल बी बेटर कि हम अपने चैनल पे ही डे टू डे क्लासेस जो हैं वो हम लोग अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप वहां पे ही देख सकते हैं कि किस तरीके से डाला गया। सो जो भी पैथोजेनिसिटी है, ये आपका काइनेज जो है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, नॉट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम कर रहे होते हैं, ताकि आपका यहाँ पे आपको वो भी बताया था ना कि कोई भी सीलिया और फ्लैजिला में किस तरीके से चेंज होते हैं, ताकि वो जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं वो उससे अवे भाग सके और जो फूड होता है वो उसके क्लोज ट्रांसफर हो सके। ये आपका मेरे ख्याल से मई के स्टार्ट में जो क्लासेस चले थे उसमें मैंने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। क्लियर है? तो वहां पे काइनेज का एक्टिविटी जो है वो क्लियरली वहां पे डिस्कस किया गया हुआ है। तो व्हाट इज हाउ द रिसेप्टर इज वर्किंग इन द पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी के अगेंस्ट में रिसेप्टर कैसे काम करता है और उसके एंट्री प्रोसेस को रोकने का कैसे काम करता है, कि पैथोजेन अगर आकर के इम्यून सेल्स के सरफेस पे बाइंड करेंगे, सपोज कर लो कि ये बी सेल है, अगर इम्यून सेल के सरफेस पे आकर के पैथोजेन बाइंड करते हैं तो उस केस में वो अंदर में काइनेज एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और वो सिग्नल करता है कि आपका जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है, नॉट इनेट इम्यूनिटी ओनली, इम्यून रिस्पॉन्स है वो आपका पर्टिकुलर पैथोजेन के अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे डिस्कशन में हम इसको शामिल करेंगे, जो दिव्या बोली है हम उसको शामिल करेंगे कि अगर किसी पैथोजेन को इस सिग्नल से स्किप करना है कि ये प्रोसेस तो हो लेकिन वो काइनेसिस जो है वो इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करने के बजाय इसके एंट्री को अलाउ करे, तो पैथोजेन भी अपने साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं जो एज अ रिसेप्टर उसको पैथोजेन के तौर पे रिकॉग्नाइज ना करे। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कोई पैथोजेन है उसके सेल सरफेस पे, हाँ उसके सेल सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है जो जिसको हमारा रिसेप्टर एज एन एंटीजन रिकॉग्नाइज करके और सिग्नल भेजने का काम कर रहा है, तो हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है पैथोजेन, ताकि साइटोस्केलेटन या सीलिया या फ्लैजिला में कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है जो ये सरफेस रिसेप्टर से बाइंड तो करेगा लेकिन ये काइनेज एक्टिविटी को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्विच ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि ये सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करके ये बैक्टीरिया को अपने अंदर में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। इसलिए आज जो है सीलिया और फ्लैजिला बोलने पे दिव्या को एक पेन जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू दिव्या। नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग, सारे बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस सर। यस सर। यस सर। दिव्या डाउट क्लियर है? साइटोस्केलेटन जो वर्ड बोला था यस उसको सर। हाँ उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया कि चलो ठीक है, साइटोस्केलेटन के भी इसमें स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता है अगर उसको अपनी पैथोजेनिसिटी को इंक्लूड करना है तो, इंक्रीज करना है तो। साइटोस्केलेटन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साइटोस्केलेटन में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि एंटीजन डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया है। अब ये जो एंटीजन डिटर्मिनेंट था वो अब चेंज हो चुका है, लेकिन इसकी पैथोजेनिसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। एंटीजन डिटर्मिनेशन में चेंज हुआ तो वो कोई भी होस्ट इसको अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और वो होस्ट के अंदर में जाकर के एज अ पैथोजेनिसिटी वो अपना स्प्रेड कर सकता है। इज इट राइट और नॉट? एवरीवन? यस सर। ओके, चलिए तो अगले स्लाइड में आते हैं। इसका पैथोजेनिसिटी का टॉपिक जो है वो आज इसका राइटअप कंप्लीट करने के बाद में इस नोट्स को हम फॉरवर्ड कर देंगे आप लोगों को। अब इसमें क्या है कि प्लांट और एनिमल्स, इसी चीज को दोबारा से डिस्क्राइब किया हुआ है जो हम बताए हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक इसका नाम दे दिया गया हुआ है कि जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो किस तरीके से पैथोजन रिकॉग्निशन का काम करते हैं। तो उनके, प्लांट हो या एनिमल हो, उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो एज अ पैथोजन को बाइंड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप ऑफ काइनेजेस हैं। मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप क्या है? अब आज का असाइनमेंट आप इसको लिख लीजिए
कि आपको मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप ऑफ काइनेज जो है इसके बारे में आज आपको गूगल करना है। कल की क्लास में हम ये पूछेंगे कि मोनोफाइलेक्टिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपके प्लांट हैं और एनिमल हैं, उसमें कई सारे काइनेज पाए जाते हैं। आंसर तो हम बता ही दिए हैं कि कई सारे काइनेज पाए जाते हैं जो प्लांट और एनिमल में एज सच काम करते हैं एज अ रिसेप्टर। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल आपका दिया गया है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन क्या है? IL, सारे बच्चे IL क्या है, कौन से सेल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, और टी सेल्स अगर टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सा स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल है जो इंटरल्यूकिन को प्रोड्यूस करता है। प्लीज जाके टी सेल वाला स्लाइड्स और वीडियोस जो है उसको जाके देखो, वीडियोस अगर है तो देख लो, नहीं तो स्लाइड को जाकर के देखो। तो इंटरल्यूकिन्स आर द साइटोकाइंस, ठीक है। और इस इंटरल्यूकिन के लिए इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर Yes, sir. एसोसिएटेड काइनेजेस है। इंटरल्यूकिन एक साइटोकाइन है जो केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करता है। तो एक सेल सरफेस पे इंटरल्यूकिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको हम लोग IRAK बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेजेस, यानी Yes. ये यहाँ ऊपर से अगर हम ड्रॉ CD4 इनको एग्जैक्टली उसको जरा सा ये करो, अभी तुक्का मारोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, इसी बहाने कम से कम एक बार रिवीजन होगा। अगर कोई पैथोजेन है, अगर उसका फैगोसाइटोसिस हुआ है, ठीक है, एनिमल्स के केस में बता रहे हैं, फैगोसाइटोसिस प्लांट में तो नहीं होगा क्योंकि उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। तो अगर आपके एनिमल्स के केस में है जो आपके फैगोसाइटोसिस हो रहे हैं, फैगोसाइटोसिस होने के बाद में हम क्यों बोले रिवाइज करने के लिए कि CD4, CD8, phagocytosis, ये lymphocytes, they are all the attributes of animal cells, not the plant cells. Plant cell में हर चीज अलग अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे उसी चीज को आगे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, या इसलिए हम पैथोजेनिसिटी को प्लांट में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनिमल में किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स होता है या डिजीज होते हैं वो इम्यूनोलॉजी वाले क्लासेस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। थोड़ा सा ये होगा, लाइनअप हो रहा है क्लासेस, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि ब्लड और ब्लड के Yes, कंपोनेंट, sir. हाँ Yes. ब्लड और ब्लड के Yes, कंपोनेंट sir. इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा है वो तो हम इम्यूनोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा चुके हुए हैं। हमारा फोकस है कि प्लांट पैथोजेनिसिटी को पढ़ना, जहां बी सेल, टी सेल वगैरह वगैरह नहीं काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनिशियली हम थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग का अटेंशन, ताकि एनिमल साइड से रिवीजन होते हुए फिर हम लोग प्लांट में इंटर कर सके। ठीक है, तो मेरा मेन स्ट्रेटेजी पढ़ाने का यही है। तो कोई भी पैथोजेन है जिसका फैगोसाइटोसिस हुआ और अगर वो MHC क्लास 2 से अटैच करते हैं, फिर MHC क्लास 2 से जाने के बाद में टी हेल्पर सेल का होता है और वो टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन बना रहे हैं। तो इंटरल्यूकिन एज अ सिग्नल साइटोकाइंस जो है वो सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, तब तो जाकर के वो सिग्नल देता है कि इनेट या एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टार्ट करना है। इज इट राइट और नॉट? ये वाला पाथवे तो कम से कम जो बच्चे इम्यूनोलॉजी पढ़ चुके हैं, रानी को थोड़ा सा टाइम देंगे आने वाले टाइम में ताकि वो इम्यूनोलॉजी पढ़ सके, या जो भी बच्चा दोबारा इम्यूनोलॉजी पढ़ना चाहता है तो उसको थोड़ा सा वक्त देंगे सैटरडे संडे वाला, ताकि वो फिर से रिवाइज कर सके, या जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग। तो क्या है कि ये जो पैथोजेनिक पाथवे है वही इंटरल्यूकिन के लिए एज अ रिसेप्टर के लिए काम करना चाहिए, ताकि इससे जुड़ा हुआ काइनेज इंटरल्यूकिन के बाइंड करने के बाद में सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करे। सो एक रिसेप्टर आपके पास अवेलेबल है जिसमें इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेजेस फैमिली है, यानी कि ये कंप्लीट एक फैमिली ही है जो आपके सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ड्रोसोफिला पिले पे एक आपका रिसेप्टर है, ह्यूमन IRAKs है, तो ये जो नॉर्मल IRAKs है वो ह्यूमन के केस में किया जाता है। यहाँ पे आ जाता है आपका प्लांट जिसमें राइस XA21 जो है वो इंटरल्यूकिन की तरह काम करते हैं, IRAK के तरह काम करते हैं। चूंकि ये इसमें ब्लड नहीं पाया जा रहा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा रिसेप्टर का। समझ में आएगा? समझ में Yes, आएगा? sir. मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। द प्लांट्स में तो ब्लड नहीं पाया जा रहा है ना, तो उसमें जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं वो एनिमल्स में पाए जाने वाले रिसेप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। और मेरा मेन काम है काइनेज और काइनेसिस वाला प्रोसेस को पे ध्यान देना, ताकि पैथोजेनिसिटी और उसकी एंट्री को समझा जा सके। इज इट क्लियर और नॉट?
एराप्टोसिस है, एराप्टोप्सिस है, जिसमें FLS2 जो है वो भी एज अ रिसेप्टर का Yes, काम। sir. तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। जो IRAKs का जो है वो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो पैथोजेंस को रिसीव करने का काम करते हैं और फाइनली आगे सिग्नल को भेजने का काम करते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल्स यूज अ सिमिलर सेट ऑफ रिसेप्टर्स फॉर द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो प्लांट और एनिमल्स में है माइक्रोबियल, माइक्रोबियल या लोअर, माइक्रोबियल नहीं बोलना चाहिए, लोअर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग बिहेव करते हैं। जबकि प्लांट और एनिमल में जो रिसेप्टर्स हैं, भले आपका इंटरल्यूकिन अलग हो, ब्लड बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट अलग हो, लेकिन उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है, प्लांट और एनिमल में जो पैथोजेंस के रिसेप्टर पाए जा रहे होते हैं। सो जो भी पैथोजेन, इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इन रिसेप्टर्स का ये पैथोजेन सर्विलेंस करने का काम करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एज अ पैथोजेन काम कर रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एज अ पैथोजेन काम नहीं कर रहा होता है। तो जो भी रिसेप्टर्स हैं या तो वो सरफेस पे लोकेट होते हैं सेल के, और उसका कुछ पार्ट या वो रिसेप्टर्स फिर सेल के अंदर पाए जा रहे होते हैं। दे आर वर्किंग एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि कोई भी पैथोजेन उसके अगेंस्ट में आपके सेल के इम्यून रिस्पॉन्स का प्लांट और एनिमल में काम करना है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि यहाँ से ही पहले उनको बाइंड करना पड़ता है और तब जाकर के सिग्नल भेजते हैं। और इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट तो इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट होता है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी को आपको भी पता है कि 2 से 7 दिन लगता है स्टार्ट होने में। तो फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी को स्टार्ट किया जा सके, टेम्परेचर रेज होना या पीएच चेंज करना जो भी हो, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे ये काम करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ काम करते हैं, ताकि वो एक्टिव डिफेंस सिग्नल पाथवे को जनरेट कर सके और इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी वगैरह को वो स्टार्ट कर सके। इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Yes, sir. सारे Yes, बच्चे, sir. सारे बच्चे, माही ज्वाइन की है? यस सर। ओके, रानी समझ में आया है थोड़ा भी? Yes, sir. ओके, हम फीडबैक लेंगे, शाम में लेंगे फीडबैक माही, ठीक है? इसलिए हाँ, शाम वाली क्लास के बाद हम फीडबैक लेंगे। माही इज एवरीवन, माही एक नया बच्चा ज्वाइन किया है ऑनलाइन क्लासेस को। सी इज फ्रॉम MS कॉलेज मोतिहारी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फाइनल ईयर। ये बच्चे कल हम लोग एक बार मोतिहारी गए थे तो इन बच्चों से वहां जाके मिले हुए थे। कम से कम तुम लोग को अब तो लगेगा कि सर झूठ नहीं बोलते हैं कि यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, ठीक है? तो हम मोतिहारी गए थे तो इन लोगों से मुलाकात हुई थी, सर पहले भी नहीं लगता था। अरे मजाक कर रहे हैं। तो मोतिहारी गए थे तो इन बच्चों से मुलाकात हुई थी, लेकिन यही ऑनलाइन क्लासेस नहीं होने के चलते ये बच्चे मुजफ्फरपुर आकर के क्लास नहीं कर पा रहे थे। और मेरे लिए क्या नाम है रानी, इन लोगों से पूछो कि मेरे लिए मुजफ्फरपुर से बाहर निकल पाना और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमको यहीं से फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को पता है कि आस्था दिल्ली में बैठी हुई है, रानी मोतिहारी में बैठी हुई है और बाकी सारे बच्चे मुजफ्फरपुर में अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो ये कंप्लेन जो है कि रोहित सर का इंस्टीट्यूट बहुत दूर है, वो भी खत्म हो गया और हम लॉकडाउन के बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये था प्रोसेस जो आज हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद Yes, sir. हाँ, काइनेसिस का जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है, काइनेसिस में जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है वो हम लोग 10 मिनट है समय हम लोग के पास में, तो वो हम लोग अभी 2-3 मिनट में सिर्फ खत्म हो जाएगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कोई भी पैथोजेन जो है वो आपके प्लांट में, स्पेसिफिकली हमारा टारगेट प्लांट को स्टडी करना है। एनिमल वाला इम्यून सेल्स के अंदर में हम लोग, इम्यूनोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि किस तरीके से रिसेप्टर पे बाइंड करते थे, फिर टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पे, MHC सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो प्लांट के में कैसे ये काम करते हैं और सिग्नल भेज करके पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं और प्लांट अपना डिफेंस मैकेनिज्म काम कैसे करता है, इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग एक इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं कि प्लांट में ये कैसे काम करता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है? और जो भी बच्चे क्लास नहीं कर पाए हैं या क्लास मिस किए हुए हैं, 7 बजे वाली भी और अभी वाले भी,
ये दोनों के दोनों वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी जस्ट इसको ट्रांसफर करके भेज ही देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन गो देयर एंड वॉच। और वहां पे डे टू डे जो भी क्लासेस हैं शाम या रात तक में, डे टू डे, यानी आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख का क्लास आपको पता होगा कि 28 मई को क्या क्लास चला था। आप चैनल पे जाकर के वहां पे डे टू डे क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलो थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सारे बच्चे थैंक यू। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, 9 बजे से फिर से क्लासेस।